हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि पैराडिग्म का मतलब क्या होता है। तो पैराडिग्म मीन्स ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ अ प्रोग्राम। मतलब कि हम जितने भी प्रोग्राम्स के प्रिंसिपल हैं उन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना, हम उसे पैराडिग्म कहते हैं। इट इज़ एन अप्रोच टू प्रोग्रामिंग, जो कि हमारे प्रोग्रामिंग में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अब डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडिग्म में क्या क्या है देखते हैं। प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग से। सो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग क्या होता है? इन प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग द एम्फेसिस इज ऑन डूइंग थिंग्स रेदर देन डाटा। मतलब प्रोसीड्यूरल में हम लोग ज़्यादा महत्व किसको देते हैं? थिंग्स को, ठीक है, ना कि डेटा को। फिर फॉलोइंग फोकस पॉइंट्स अबाउट प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग पढ़ते हैं। एम्फेसिस इज ऑन डूइंग थिंग्स, हम लोग महत्व किसको देते हैं? थिंग्स को करने में। और ग्लोबल डेटा जो होता है वो अवेलेबल होता है ऑल फंक्शंस के लिए। ग्लोबल डेटा इज लूजली अवेलेबल टू ऑल फंक्शन। देयर इज नो डेटा सिक्योरिटी, इसमें कोई भी डेटा सिक्योरिटी नहीं रहता है। Procedural oriented approach does not model real world problem. Procedural oriented approach से हम लोग real world problem को solve नहीं कर सकते। It does not encourage reusability of code. इसमें हम लोग जो reusability होता है कोड्स का वो हम लोग नहीं कर सकते। चलिए अब नेक्स्ट में मूव करते हैं। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है? लार्ज प्रोग्राम इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल यूनिट्स, दैट इज फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? ब्लॉक ऑफ कोड्स। अब ब्लॉक कैसे बनता है? छोटे छोटे पार्ट्स से। तो उसी तरह इसमें बोला गया है कि लार्ज प्रोग्राम को हम लोग छोटे छोटे भाग में, स्मॉल पार्ट्स में वो डिवाइडेड रहता है और उसी को हम लोग फंक्शन कहते हैं। फिर है द आइडिया ऑफ ब्रेकिंग इनटू फंक्शन कैन फर्दर बी एक्सटेंडेड बाय grouping a number of functions together into a large entity called a module. अब जो हमारा आइडिया है छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करने का फंक्शन को, अगर हम उसका एक ग्रुप बना दें, एक लार्ज एंटिटी बन जाए, तो वो एक मॉड्यूल का रूप ले लेगी। ओके, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग का जो प्रिंसिपल होता है वो ज़्यादा किस पे ध्यान देता है? डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। इन सब के बारे में इसके बारे में हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इट इम्प्लीमेंट्स प्रोग्राम्स यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ओके, इट supports reusability of code so that it is very close to real world. इसमें हम लोग reusability का फंक्शन होता है इसमें, जो कि हमारे रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने में भी बहुत हेल्प करता है। फिर है डेटा एंड फंक्शन आर इनकैप्सुलेटेड टू इंश्योर डेटा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब इसमें क्या होता है? हमारा डेटा सेफ भी होता है और इसमें सिक्योरिटी भी मिलती है। अब जो हमारा सी लैंग्वेज है वो क्या चीज़ को सपोर्ट करता है? तो प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग को। आज के लिए इतना ही। आई होप
आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको सब कुछ समझ आया हो, आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से उसे देख सकते हो। थैंक यू।